सो हे, क्या हाल चाल। आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो सुमित की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप इस पे जाके शेयर कर सकते हो एंड मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, बट आपके जो इंसिडेंट है वो रियल होने चाहिए। सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। सुमित की फैमिली में सुमित का डैड एंड सुमित का एक छोटा भाई है एंड सुमित की मॉम, ये चार लोग ही इनकी फैमिली में होते हैं। एंड ये एक विलेज से बिलोंग करते हैं। ये देहरादून के पास ही एक विलेज है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक इनका जो विलेज है वो देहरादून से 50 to 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। सो जो सुमित है उसकी अभी हाल ही में एक नई जॉब लगी हुई होती है। लाइक उसे 1-1.5 महीना हो गया उस जॉब पे जाते हुए। जो जॉब है वो उसे देहरादून में लगी थी, तो देहरादून उसका अप डाउन होता ही रहता था। लाइक डेली आना जाना होता था। सो बेसिकली जब सुमित है वो रेगुलर आना जाना करता था तो उसके लिए वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था। जो उसके घर से है, लाइक जो भी बसें वगैरह जाती है वो उसके घर से नहीं जाती, उसके गांव से। लाइक उसका गांव इतना बैकवर्ड है कि उसके गांव से जो मेन रोड है जहाँ से बसें मिलती है वहाँ तक जाने के लिए ही इनको 2 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है पैदल। जैसे रोड है एंड इनका घर है, इससे बीच में एक पहाड़ पड़ता है। ये जो पहाड़ है वो पहाड़ देवी माता का होता है। लाइक माता जी का मंदिर है उस पहाड़ पे। एंड डेली रेगुलर गांव के लोग सभी पूजा भी करते हैं। पंडित जी है वो डेली सुबह शाम पूजा भी होती है। बट उसी के बीच से एक रास्ता जाता है। लाइक एक छोटा कच्चा रोड बना रखा है जिस रोड से ये मेन रोड तक जाते थे। सो यही है, सुमित हमेशा सुबह 5 बजे अपने घर से निकलता था एंड 6 बजे तक उस बस स्टॉप तक पहुंच जाता था। लाइक उस रोड तक पहुंच जाता था एंड अपनी बस पकड़ लेता था। एंड 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, वो 8 बजे तक अपने ऑफिस पहुंच जाता था। ऑफिस पहुंचने के बाद में उसका रेगुलर का टाइमिंग यही होता है 8 बजे से नाइट के 8 बजे तक। फिर वो 10-11 बजे तक अपने घर पे आता था। ये सुमित का रेगुलर टाइम था। बट सुमित के जैसे जैसे दिन निकलते गए उसका स्ट्रगल वैसे ही बढ़ता गया, क्योंकि सामने अब सर्दियाँ आ चुकी थी। जब सर्दियाँ आई थी तो सर्दियों का टाइम ये था कि लाइक दिसंबर आ चुका था। एंड इस टाइम पे जो सुमित के गांव से जब वो निकलता था लाइक इतना अंधेरा होता था। लाइक क्योंकि उस टाइम पे जो सर्दियों का टाइम आता है इस टाइम पे दिन छोटे होते हैं एंड रातें बड़ी होती है। तो सुबह 6 बजे 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है। सुमित एक दिन ऐसे ही बस अपने घर से 6 बजे के करीब निकला था एंड वो बस उसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। तो सुमित अपना मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करके बस रास्ते में जा रहा था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी एंड कोहरा इतना ज़्यादा हो रखा था ऊपर से, जो चांद की रोशनी से थोड़ा थोड़ा उसे दिखाई दे रहा था। बट वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो उस रोड पे आसानी से चल पाए। तो वो अपनी मोबाइल की टॉर्च करके बस जा रहा था उस रास्ते से। सो जब वो जा रहा है तो वो उस जो पहाड़ है पहाड़ वाली रोड तक पहुंचता है। तो जब वो पहुंचा उस टाइम पे वो देखता है कि आगे तो रास्ता ब्लॉक है। लाइक कि नाइट में या तो मे बी पत्थर नीचे गिरा गए थे पहाड़ से, जिसकी वजह से वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। एंड वो ब्लॉक भी इस तरीके से हुआ है कि आपको आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल नहीं मिलेगा उस रोड से। सुमित बस अब सोचने लग जाता है कि मैं आगे कैसे जाऊं, क्योंकि उसे कैसे भी करके 6 बजे उसकी बस पकड़नी थी। अब उसके पास में ज़्यादा टाइम नहीं था। लाइक उसने 5:40 तो कर दिया था वहीं पे बैठे बैठे, लाइक सोचते सोचते। अब 20 मिनट्स में वहाँ तक पहुँचना लाइक इम्पॉसिबल। बट वो ट्राई करना चाहता है कि मैं कैसे जैसे भाग के भी पकड़ लूँ उस जगह को। वो सोचता है, तभी उसे याद आता है कि ये रोड है जो ये मंदिर वाली रोड है। लाइक ये मंदिर वाली रोड है, मंदिर का भी रास्ता इसी से ऊपर जाने का आता है। इसी रोड से जो मेन रोड है जहाँ से बसें जाती है उधर भी निकल जाते हैं। बट इसके अलावा इसके जस्ट राइट वाली पहाड़ी है, लाइक वो टच है दोनों पहाड़ी। उस पहाड़ी से एक कच्चा रास्ता जाता है। लाइक कच्चा रास्ता नहीं है वो, एक लाइक ऐसे पत्थरों से एक ट्रेल बनाया हुआ है कि आप उसको फॉलो करते करते नीचे उतर सकते हो। तो सुमित है वो सोचता है कि मैं इसी रास्ते से चला जाता हूँ। मे बी क्योंकि उसकी भी कुछ मजबूरी थी कि मुझे मेरी बस ना निकल जाए, तो वो बोलते मैं इसी रास्ते से चला जाता हूँ। ऐसा बोल के सुमित बस उसी रास्ते के लिए निकल जाता है। सुमित उस रास्ते से जा तो रहा है बट वो रास्ता बिल्कुल ऐसा अनस्टेबल है। लाइक उसमें चलने के लिए आपको पूरी फ्लैश लाइट से बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है। अगर आप थोड़ी गलती करते हो तो आप नीचे तक जा सकते हो।
बट सुमित कोशिश करता है, धीरे धीरे बस जाने की कोशिश कर रहा है। एंड वो ही अंधेरा, वो ही कोहरा, इतनी ठंड, सुमित के लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बन गया था कि उसे कैसे भी करके नीचे जाना है एंड बस पकड़नी है। सुमित धीरे धीरे जा रहा है एंड इस टाइम पे इतना सुनसान है कि लाइक अगर आप वहाँ पे थोड़ा धीरे भी बोलोगे तो वो आवाज़ उसमें रिपीट होगी, लाइक गूंजेगी, वो आवाज़ वाइब्रेट करेगी। बट सुमित धीरे धीरे चल रहा है तो सुमित को लगता है कि उसे कोई देख रहा है, लाइक उसको फील हो रहा है वो चीज़। हालांकि सुमित चारों तरफ देखता है, सुमित को कोई नहीं दिखता, बट उसे एक फील आती है, एक वाइब वो मिल रही थी वहाँ पे। बट सुमित थोड़ा धीरे धीरे ध्यान से देते देते नीचे की तरफ थोड़ा चल रहा है। बट एक टाइम पे सुमित का फिर से दिमाग उसी चीज़ पे जाता है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पक्का कोई देख रहा है। सुमित ऐसा सोच के बस पीछे घूमता है ये देखने के लिए। तभी सुमित का आगे से बैलेंस बिगड़ जाता है एंड बैलेंस इस तरीके से बिगड़ता है कि लाइक उसका पैर पत्थर से टकराता है एंड वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरता है। मुंह के बल गिरा, ये तो उसकी किस्मत मानो या फिर लाइक किसी का साथ, जिसकी वजह से सुमित बस बाल बाल बचा था नीचे गिरने से। एंड जब वो गिरा तो वो अपना आंखें लाइक ऐसे पकड़ के बस सिर एंड उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है, हल्की आंखों से उसे दिखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। तो जो सामने खड़ा है वो हंस रहा है, लाइक वो हंस रही है, वो हंसे जा रही है, हंसी जा रही है। सुमित धीरे धीरे ऐसे ही नज़र करने वाला होता हूँ। 17-18 साल की एक लड़की है जो सुमित को अपना हाथ दे रही है सपोर्ट के लिए। सुमित उसका हाथ पकड़ के बस खड़ा होता है एंड अपने कपड़े थोड़े ऐसे साफ करता है कि वो गंदा हो गया था। एंड अब सुमित रियलाइज़ करता है कि इन लेडी को तो आज तक में उसने कभी गांव में नहीं देखा। तो सुमित बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को? तो वो लड़की वो हंसते हंसते बोलती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, मैं बस इधर अपने गांव की तरफ जा रही थी, घर की तरफ, बट अब मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा। सुमित को काफ़ी अजीब लगता है कि अभी 5-6 बजे हैं एंड ये इतनी रात में इधर से इधर जा रही है, क्योंकि देखो लड़कों के लिए वो रास्ता लाइक कैसे भी रास्ते हो लड़कों के लिए सेफ़ है, बट लड़कियों के लिए कोई रास्ता सेफ़ नहीं होता लाइक। तो सुमित थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और सुमित ने कभी उस लड़की को गांव में देखा तक नहीं है, तो ये पहली बार उसने उस लड़की को देखा है। बट सुमित बाद में उस चीज़ को इग्नोर करता है क्योंकि उसे बस तक जाना है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, लाइक मैं जितनी दूर आई थी उसके आगे मैं थोड़ा नीचे जाके आई हूँ, जहाँ पे ये रास्ता ये भी बंद हो रहा है जाके, लाइक उसके आगे रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा, जैसे पत्थरों का बनाया हुआ है तो ये आगे मुझे दिख भी नहीं रहा। तो सुमित बोलता है कि अच्छा, तो मुझे भी तो नीचे उतरना है, ठीक है मैं चल लेता हूँ, साथ में हम दोनों ढूंढ लेते हैं क्योंकि मैं भी जल्दी से पहुँच जाऊँ एंड आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ऐसा बोल के सुमित भी बोलता है कि ठीक है मैं आगे चलता हूँ, आप पीछे। तो ऐसे पीछे बोल के सुमित आगे आगे चल रहा है एंड वो लड़की पीछे पीछे चल रही है। अब ये दोनों एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे वो पत्थर की जो ट्रेल बनी हुई थी वो बिल्कुल वहाँ पे रुक गई है, वहाँ से किसी ने तोड़ दी है या मेरे में भी वहाँ से बिल्कुल रुक। उस टाइम पे जहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक पेड़ होता है। सुमित बस वहीं से आगे पीछे देख रहा है, लाइक सर्च कर रहा है कि कहाँ से मुझे रास्ता दिखे। एंड जब सुमित ऐसे सर्च ही कर रहा है उस टाइम पे वो लड़की लाइक पेड़ के पास में आके खड़ी होके सुमित को बोलती है, सुमित ये देखो, सुनो यहाँ पे एक बार खोदो, यहाँ पे एक खड्डा खोदो। ऐसे इशारा करती है नीचे की तरफ एंड एक पॉइंट पे कि तुम यहाँ पे खड्डा खोदो। सुमित को समझ में नहीं आता। सुमित बोलता है कि उससे क्या हो जाएगा, हमें तो रास्ते से जाना है, हमें तो नीचे उतरना है, तो यहाँ पे खड्डा खोदने से क्या फ़ायदा होगा। वो बोलती है तुम एक बार खोदो, मैंने बोला ना तुम एक बार यहाँ पे खड्डा खोदो। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित बोल रहा क्या बहकी बातें कर रही हो तुम, हमें नीचे जाना है, खड्डा खोदने से क्या हो जाएगा। सुमित को कुछ समझ में नहीं आता। पर अब वो जो लड़की है वो काफ़ी गुस्से में, वो गुस्से में सुमित को बोलती है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना तुम इस खड्डे को खोदो, तुम्हें ये खड्डा खोदना होगा, तुम खोदो इसे। सुमित एकदम से उसकी जो आवाज़ है एंड उसका जो गुस्सा एग्रेशन है वो देख के सुमित समझ नहीं पाता कि इतनी देर तो बहुत इजीली आराम से बात कर रही थी, बट अब इसका बिल्कुल व्यू चेंज हो चुका है, ये इतनी गुस्से में बात कर रही है। बट सुमित उस चीज़ को इग्नोर करके सुमित बोलता है अच्छा ठीक है मैं खोद देता हूँ खड्डा,
फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। ऐसा बोल के सुमित बस वहाँ पे खड्डा खोदने लग जाता है जहाँ पे उस लड़की ने इशारा किया था। सुमित जब थोड़ा सा खोदा ही होगा खड्डा, तो वहाँ पे सुमित को एक कपड़ा दिखता है, लाइक थोड़ा सा हाथ में उसके हाथ से अटक जाता है कि ये एक खड्डा है में कपड़ा लगा हुआ है। तो वो उसको ऐसे निकालने की कोशिश करता है। वो बोलता है ये तो कपड़ा है कोई, ऐसा बोल के सुमित उसको पूरा बाहर निकालता है। एंड जैसे उसने वो कपड़ा निकाला, एंड तो वो कपड़ा दिखने में ऐसा था कि वो बिल्कुल गंदा हो रखा था मिट्टी से, एंड काफ़ी फटा हुआ था, अजीब सा टाइप का कपड़ा था, काफ़ी पुराना। सुबह के 8 बज चुके, लोग आने जाने शुरू हो चुके पूरे गांव में। सुमित के डैड है वो खेत में चले गए थे काम करने के लिए, एंड घर पे सिर्फ सुमित का भाई एंड सुमित की मॉम थी। ये दोनों बस घर में बैठे ही थे। तभी इनके घर पे एक नॉक नॉक की साउंड आती है, लाइक कोई बाहर से आवाज़ लगाता है। उस टाइम पे जो उसका भाई है सुमित का, वो बाहर जाके देखता है कि कौन आया है। तो वो देखता है कि बाहर पंडित जी खड़े हैं, जो देवी माता जी की पूजा करने के लिए हमेशा सुबह शाम जाते थे, वो पंडित जी खड़े हैं। एंड वो काफ़ी हाफ रहे, लाइक वो भाग के आए हैं, एंड वो काफ़ी घबराए हुए हैं, समझ नहीं आता। तो जो सुमित का भाई है वो बोलते हैं कि अंकल आप एक बार अंदर आओ, क्या बात हो गई, इतना घबराए हुए कैसे हुआ, आप हमें बताओ तो सही कि क्या बात हुई। तो जो पंडित जी है वो बताते हैं कि बेटा मैं जब पूजा के लिए मंदिर जा रहा था तो मैंने देखा कि अपना वाला रास्ता है वो बिल्कुल टूट चुका था, जिस वजह से मैं जो हमारी राइट वाली पहाड़ी का रास्ता है वो चूज़ करता हूँ कि मैं उधर से निकल के फिर मंदिर में आऊँ, लाइक मुझे लंबा टर्न लेना था। तो मैं अभी 7 बजे के करीब मैं गया ही था बस वहाँ पे कि उस रास्ते से निकल के फिर मैं कैसे जैसे मंदिर पहुँचूँ, क्योंकि आज वो रोड बिल्कुल टूट रखी है एंड काफ़ी पत्थर की वजह से वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो मैं जैसे उस रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा एक पेड़ के नीचे सुमित लेटा हुआ था, लाइक वो पेड़ का सहारा लेके जैसे बेहोश हो चुका हो। मैंने उसे काफ़ी उठाने की कोशिश की बट सुमित उठा नहीं। एंड मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ, एक बार आप चल के देखो मेरे साथ में, चलो। तो ऐसा सुनने के बाद में सुमित का जो भाई है वो अपने ही चाचा जी के इन बड़े पापा के लड़कों को 2-3 को लेके ये सब जाते हैं वहाँ पे। ये जाके जब देखते हैं तो देखते हैं कि सुमित तो पेड़ का सहारा लेके बस सो रहा है, लाइक वो बिल्कुल बेहोश हो चुका है। तो सुमित को उठाते हैं सबके सब एंड सबके सब उठा सुमित को उसके घर लेके आते हैं, लाइक उसके घर ले आए एंड सुमित को बेड पे लेटा देते हैं सोने के लिए। एंड सबके सब बस बातचीत करने लग जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, सुमित यहाँ घर से तो बिल्कुल सही गया था बट वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ कि सुमित वहीं पे रह गया, वो ऑफिस भी नहीं गया। सब लोग सुमित का वेट करते हैं कि सुमित की आँख खुल जाए। सुमित की जब आँख खुलती है तब तक शाम हो चुकी थी, उसके डैड भी घर पे आ गए थे एंड इस टाइम तक सब परिवार वाले चले गए होते हैं। केवल घर पे सुमित के डैड, सुमित की मॉम एंड सुमित का छोटा भाई होता है, ये तीनों रहते हैं एंड सुमित रहता है। सुमित की आँख खुली है एंड ये सब सुमित से पूछते हैं कि सुमित क्या हुआ, तुम शाम को उधर चले गए थे, क्या हुआ, तुम सुबह गए थे ऑफिस के लिए, बाद में ऑफिस नहीं गए, वहाँ पे बैठे थे, क्या हुआ। बट सुमित का इस चीज़ पे कोई रिप्लाई नहीं आता, लाइक सुमित बोल भी नहीं रहा, इनसे बात भी नहीं कर रहा। अब सबके सब उस चीज़ को इग्नोर करते कि मे भी शायद सुमित की तबीयत ठीक नहीं होगी, ऐसा सोच के सबके सब बस डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सब खाना खाते हैं, सुमित भी खाना खा रहा है बट सुमित किसी से बात नहीं कर रहा। लाइक सुमित जो हंसी मजाक करता रहता था फैमिली में, मम्मी से मजाक करता रहेगा सबसे, बट आज सुमित बिल्कुल बोल नहीं रहा, वो बिल्कुल शांत है, जैसे वो सुमित है ही नहीं। सबके सब जब डिनर हो जाता है उसके बाद में सब सोने चले जाते हैं लगभग 3 बजे के करीब। अब इनके घर से बहुत तेज किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। घर में सबको आवाज़ें सुनाई दे रही है, लाइक कि कोई लड़की घर में रो रही है, कभी हंस रही है। जो सुमित का भाई है, छोटा भाई, वो उठता है, वो उठा है, उसके डैड उठे, उसकी मॉम, सब उठे हैं कि घर में ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। सब इधर उधर देखते हैं थोड़ा बहुत, इन्हें पता चलता है कि वो जो आवाज़ है वो सुमित के रूम से आ रही है। सबके सब सुमित के रूम की तरफ जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि सुमित अपना बेड पे बैठा हुआ है एंड उसने किसी लड़की के कपड़े पहने हुए हैं एंड उसने बिल्कुल पूरा मेकअप कर रखा है, लाइक उसने
मुंह पे लिपस्टिक लगा रखी है एंड उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लाइक उसके बाल है वो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि बिल्कुल रूखे बाल हो, लाइक कई दिनों से वो नहाया नहीं हो। एंड उसकी जो हरकतें हैं, लाइक वो अपने पास में एक मिरर लेके बस उसमें देख के बस हंसे जा रहा है, रोए जा रहा है एंड अपने बस चेहरे को संवारे जा रहा है। लाइक कि जैसे कोई लड़की हो वो अपने बालों को संवारती है, लाइक अपना जैसे मेकअप करती है, सुमित वो हरकतें कर रहा है कि जो वो एक नॉर्मल लड़का वो ऐसी हरकतें ना करता हो। तो सुमित के जो डैड है वो देखते कि सुमित ऐसी हरकतें कर रहा है, तो सुमित के डैड सुमित के पास में गुस्से से जाते हैं कि तू ये क्या हरकतें कर रहा है। एंड वो उस कांच को जो मिरर है उसके पास में उसको लेके बस छीनने ही वाले होते हैं। सुमित अपना डैड का हाथ पकड़ के बहुत तेज़ धक्का देता है एंड ये जो धक्का होता है ये इतना तेज होता है कि सुमित के डैड दूर जाके गिरते हैं। अब जब सुमित के डैड इतना दूर जाके गिरे हैं तो सुमित की जो मॉम है वो गुस्से में सुमित के पास जाती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने डैड को धक्का दे रहा है, तुझे क्या हो गया, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इस बात पे सुमित अपनी मॉम की तरफ बहुत गुस्से से घूम के देखता है एंड वो इतने गुस्से से देख रहा है एंड गुस्से में देखते देखते वो एक ही बात बोलता है, चली जाए यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से, इसको लेके जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं इसी के साथ रहूंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगी। सुमित की मॉम ये हालत देखती है एंड उस टाइम तक जो सुमित का छोटा भाई था वो चीज़ें समझ चुका था। लाइक वो भी इतना तो समझदार था कि वो हर एक चीज़ समझ लेता था। अपनी मॉम को खींच के पीछे लाता है कि रहने दो, इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो, ऐसा बोल के सुमित अपनी मॉम को बाहर ले आता है एंड उसके डैड भी पीछे से आ जाते हैं। ये तीनों बाहर आए एंड ये अब सुमित का जो भाई है वो हर एक चीज़ समझाता है अपने घर वालों को कि मुझे जब ना लगता है सुमित, वहाँ पे जब मैं गया था देखने के लिए तो वहाँ पे मैंने देखा था सुमित पेड़ के नीचे जिस कंडीशन में बैठा था एंड उसके पास में ये ही ड्रेस थी जो ये अभी पहन रखा, ये इसके हाथ में थी। हम लोगों ने बस उस चीज़ को इग्नोर किया एंड हम साथ में लेके आ गए। हमें नहीं पता था ये ड्रेस किसकी है। लाइक वो जो ड्रेस थी वो बिल्कुल फटी हुई ड्रेस थी, लाल कलर की ड्रेस है, बहुत पुरानी ड्रेस है कि लाइक किसी ने ज़मीन के अंदर दबा दिया हो एंड वो काफ़ी सालों से पड़ी हो। इतनी फटी टाइप में इतनी पुरानी ड्रेस थी। लाइक वो जो ड्रेस थी वो 17-18 साल की लड़की की ड्रेस थी। अब ये सब चीज़ें जितनी होती है, सारी बातें हो रही हैं इन सब के बीच में कि हमें कुछ गलत लग रहा है, तो उस टाइम पे सुमित का जो भाई है वो उसके गांव के जो पंडित जी हैं उनको वापस उन्हीं को कॉल करते हैं, उनको कॉल करते हैं कि आप एक बार घर पे आओ, जो सुमित है उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो एक नॉर्मल लड़का नहीं करता। क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि ये सुमित नहीं है, ये कोई और है। अब उस टाइम पे जो पंडित जी है वो भाग के आते हैं क्योंकि लाइक 3-4 बजे तक 4 बजे तक घर में सब जाग जाते हैं, सभी के घरों में गाँवों में जाग जाते हैं। तो पंडित जी आते हैं, पंडित जी आए, वो आके जब सुमित की हालत देखते हैं तो वो बोलते हैं घर में आप एक काम करो, सबसे पहले आप गंगा जल लो एंड गंगा जल सुमित के ऊपर डालो। लाइक उससे अगर असर होता है तो बहुत अच्छा है कि एक बार सुमित ठीक हो जाए, बाकी काम हम लोग बाद में देखेंगे, एक बार के लिए आप इतना करो। तो ऐसा बोल के जो पंडित जी है, बाद में पंडित जी एंड बाहर खड़े हो जाते हैं एंड जो उसकी मॉम है सुमित की, वो मंदिर से, इनके घर में जो मंदिर होता है वहाँ से गंगा जल उठाती है एंड सुमित के ऊपर छिड़क के आती है। एंड सुमित जब बेड पर बैठा था उसके ऊपर जब ये गंगा जल छिड़का जाता है तो सुमित को जैसे किसी इंसान को इरिटेशन होती है, लाइक किसी को किसी चीज़ पे गुस्सा आता है कि अगर उस पर कुछ इन्फेक्शन है ऐसा कुछ, तो वैसे जो सुमित है वो अपना बिल्कुल बॉडी को ऐसे खुजलाने लग जाता है कि उसकी जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, उसे इतनी इरिटेशन होती है कि वो बहुत तेज चिल्लाता है। एंड ये जो आवाज़ होती है ये एक लड़की की होती है, ये सुमित नहीं है जो चिल्ला रहा है। एंड ऐसे चिल्लाते चिल्लाते अचानक से सुमित बेहोश हो जाता है। जब सुमित बेहोश हुआ है उस टाइम पे जो पंडित जी है वो सब अंदर आते हैं कि हाँ हो गया काम, अब एक काम करो, सुमित के ये जितने भी कपड़े हैं जो इसने लड़की के कपड़े पहने ये जल्दी से निकालो, इन्हें हमें जल्दी से जलाना होगा। ऐसा बोल के जो जितने भी कपड़े थे सुमित वो पहन रखा था, वो कैसे जैसे करके तो इनके भाई इसके डैड मिलके ये कपड़े कैसे जैसे खोलते हैं एंड सुमित को घर के अंदर ही बंद कर देते कि वो बाहर नहीं आ सके।
बंद करके अब ये घर के बाहर उन कपड़े को जलाता है। एंड जैसे ही ये कपड़े जलाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे इनके घर से अंदर से आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें एक बहुत ज़्यादा भयंकर होती है कि जैसे कोई लड़की है वो मातम मना रही हो, इतना भयंकर चिल्ला रही है, लाइक वो रोए जा रही है, इतना गंदी तरीके से चिल्ला रही है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे साथ लेके जाऊंगी, प्लीज़ मुझे इसे ले जाने दो। लाइक वो इस तरीके से बातें कर रही है, लाइक वो इतनी जैसे इमोशनल कर रही है इन सबको। सुमित की मॉम तो एक बार के लिए सुमित को बचाने के लिए लाइक कि वो उसका बेटा है ऐसा मान के वो गेट खोलने ही जा रही थी, बट उसका भाई है वो कैसे जैसे रोक लेता है मॉम को। एंड एक टाइम आता है जब वो पूरा कपड़ा धीरे धीरे जलने लग जाता है। एंड जब वो कपड़ा पूरा जले है, जितने कपड़े थे वो पूरे जले। एंड उसी टाइम पे सुमित जो अंदर इनका गेट होता है, गेट पे वहीं पे सुमित बेहोश हो जाता है। अब सबको ये पता चल चुका था कि अब सुमित की आवाज़ें नहीं आ रही, तो सब जैसे पंडित जी है एंड सुमित का डैड एंड सुमित का भाई मॉम, ये चारों लोग अब गेट खोलते। तो ये देखते सुमित है वो गेट के बाहर जस्ट अंदर वाली साइड में गिरा हुआ है। एंड ये घर का जो हालत देखते लाइक कि बर्तन पूरे घर में फेंक दिया हो, किचन से सारा सामान बाहर फेंक दिया हो, और घर की जो कंडीशन कर रखी थी सुमित ने। एंड बस सब लोग इस चीज़ को एक बार के लिए इग्नोर करके सुमित को अंदर रूम में लेके जाते हैं कि लाइक ये सेफ़ है, वही बहुत बड़ी बात है, ऐसा मान के अंदर लेके गए, उसको सुलाया है। एंड बस वेट करते हैं कि सुमित जाग जाए, सुमित का जागने का वेट करते। एंड जब सुमित 7 बजे तक जागता है तो सुमित बस रो रहा है, अंदर रो रहा है। एंड घर वाले सब बाहर बैठे हैं, तो सबको पता चलता है कि हाँ सुमित जाग चुका है। सब अंदर आते हैं तो सुमित को देखते हैं कि सुमित बिल्कुल रोए जा रहा है। एंड सुमित बोल रहा है कि मेरे को क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ऑफिस जाना था। मैं देखो मेरी ये क्या हालत हो रखी है, मैंने मुंह पे लिपस्टिक लगा रखी है, मैंने मेकअप कर रखा है। देख रहे हैं सुमित को कि हाँ इस बार ये आवाज़ भी सुमित की है एंड जो कैरेक्टर है वो भी सुमित का है। तो उसकी मॉम है वो सुमित को कैसे जैसे सिंपैथी देती है, उसे बस मनाती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, वो ऐसे ही कोई बात हो गई थी, ऐसा बोल के सुमित को उस टाइम पे सब कुछ चीज़ें इग्नोर करवाई जाती है कि वो इन चीज़ों में बस ध्यान नहीं दे। उस टाइम के लिए वो सारी चीज़ें इग्नोर करके सुमित को नहलाया जाता है। उसे गंगा जल से नहलाया, थोड़ा बहुत गंगा जल की चींटे दी एंड बाद में उसे मंदिर में थोड़ी बहुत ऐसे ही छोटी मोटी पूजा कराई। एंड बाद में सुमित को एक गले में लाइक एक धागा भी पहनाया जाता है मंदिर में, वही देवी के मंदिर से वहीं से धागा वगैरह पहनाते हैं। एंड सब चीज़ें होने के बाद में अब सुमित बिल्कुल परफेक्ट था, सारी बातचीतें हो रही थी। तो उस टाइम पे जब जो पंडित जी एंड सुमित के डैड है, इन दोनों के बीच में बातचीत चलती है। तो जो पंडित जी बोलते कि वहाँ पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, लाइक हम लोग तो जाते ही नहीं इतना, हमारा तो बहुत रेयर केस में जाना हुआ। एंड सुमित के साथ में ऐसा हुआ, लाइक कपड़े मिलना, ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो सुमित का डैड है वो बताते हैं कि आप भी उस टाइम पे लाइक जन्मे नहीं थे, क्योंकि जो उनके पंडित जी थे उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, वो भी 25-26 साल के थे। एंड सुमित की एज यही 22-23 की साल की रही होगी। एंड जो उसका डैड है सुमित के, वो आज 45-50 ईयर्स के करीब के है। एंड उनकी इतनी एज है कि उन्होंने वो देखा है। उन्होंने बताया कि मैं जब 20 ईयर्स का था उस टाइम पे हमारे गांव में एक लड़की थी जो बस पशुपालन करती थी, लाइक वो हमेशा सुबह शाम अपनी गाय जो बकरियां होती थी उनको ले जाती थी पहाड़ में एंड चराने लग जाती थी। बट पता नहीं एक दिन क्या ऐसा हुआ कि वो लड़की उसी पेड़ पे जहाँ से आप लेके आए उसी पेड़ पे उसने अपने गले में दुपट्टा लगा के खुद को फांसी लगा ली थी। एंड उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ में ये सब चीज़ें भुला दी जाती है कि ऐसा कुछ हुआ है। बट जब आज मेरे लड़के के साथ में ऐसा हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि जो इंसिडेंट ऐसा हुआ है उसके बाद में मैं कभी उस रास्ते से जाने के लिए किसी को राय नहीं दूंगा। हालांकि ये सब चीज़ें शायद उस कपड़े से ख़त्म हो गई होगी उसको जलाने के बाद, बट कुछ भरोसा नहीं कि कल को क्या हो। ये थी सुमित की स्टोरी। सुमित को जब बाद में थोड़े दिनों बाद में जब वो प्रॉपर पूरा रिकवर कर जाता है तो घर वाले सब चीज़ें बताते हैं एंड सुमित अपनी उन्हें चीज़ बताता है कि उसने कहाँ तक सब कुछ देखा एंड क्या देखा उसने, उसके बाद में क्या हुआ। ये सब सारी चीज़ें सुमित मुझे स्टोरी में बताई सुमित ने। एंड अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, जो आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड ये जो स्टोरी है मैंने ये
फोर्थ टाइम मैंने रिकॉर्ड की है। मैं कितनी बार इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट हर बार कभी ऑडियो का इश्यू होता है, कभी वीडियो में क्वालिटी नहीं आती, कभी बीच में कॉल्स आ जाते, अलग अलग चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट की इस वीडियो ने। मैं सुबह से इस एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह से बैठा हूँ, कभी रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कुछ काम आ जाता है। कई बार मैं ये वीडियो रुक गई है। मैं इतना कोशिश किया इसको ढंग से बनाने के लिए, बट हर बार फेल हो रहा था। बट लास्ट में अब जाके मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर पाया हूँ। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेहनत दिखती हो, अगर स्टोरी में थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट दिखता हो, तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो तो। एंड हमेशा बेल आइकन दबा के रखना, जिससे मेरी हर एक स्टोरी आपको बस जल्दी से जल्दी मिल जाए।